का टॉपिक है अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्सरसाइज 3 में 3.1 में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसको अपन समझेंगे। तो इस चैप्टर के लिए आपको एक ग्राफ कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप सभी बच्चे अपनी एक ग्राफ की कॉपी मंगवा लें मार्केट से। वो ये चैप्टर आपका प्योरली ग्राफ में चलेगा। एक चैप्टर और है लास्ट में स्टैटिक्स वाला, तो इसलिए ग्राफ की कॉपी थोड़ी सी बड़ी मंगाना जिसमें 2 चैप्टर में करेंगे। तो देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पहले बच्चों हमने एक वर्ड पढ़ा था, नंबर लाइन। नंबर लाइन, तो नंबर लाइन से जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, इसमें 2 चीज है, एक है नंबर और दूसरी है लाइन। यानी जिस लाइन के ऊपर नंबरों को लिखा जाता है उसको अपन नंबर लाइन कहते हैं। अब मान लो मैं आपसे कहता हूं कि आप एक लाइन लिखिए और उस पर कुछ नंबर लिखिए, तो देखिए हम कैसे लिख सकते हैं। मान लो आप में से कोई एक स्टूडेंट है जिसने लिखना शुरू किया 0 1 2 -1 3, इधर लिख दिया -1 -2। इस तरह से कोई स्टूडेंट है जो एक ये नंबर है। मान लो दूसरा कोई स्टूडेंट है और उसने इस लाइन को यूं लिख दिया 0 1 2 3, इधर -1 -2 -3। इस तरह से एक लाइन लिखी। दोनों तरीके हो गए आपके पास नंबर, ये नंबर लाइन बनाने। मैंने ये तो कहा नहीं कि कैसे बनाना, मैंने सिर्फ आपको ये बोला कि नंबर लाइन लिखिए। तो एक स्टूडेंट ने ये लिखी, दूसरे स्टूडेंट ने। तो इस नंबर लाइन को हम क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल। क्या लाइन बोलेंगे? ये कैसी लाइन होगी आपकी? हॉरिजॉन्टल। और ये कौन सी लाइन होगी? वर्टिकल। अब मैं आपसे कहूं कि इन दोनों लाइनों को मिला दो, ये दोनों लाइनों को इस तरह से मिलाएं, तो ये लाइन देखो बच्चों किस तरह से बनेगी। ये एक लाइन हो गई और ये दूसरी लाइन हो गई, बन गई। इस 0 को मैं यहां लेकर के यहां लगाया, ये 0 हो गया। ये वाली लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल पर आपके नंबर हो जाएंगे 1 2 3, इधर हो जाएंगे 1 2 3, इसी तरह ये हो जाएंगे -1 -2 -3, ये हो गया -1 -2 -3। ये वर्टिकल लाइन के नंबर। तो स्टूडेंट्स, इन लाइंस को क्या बोलते हैं? एक्सिस। क्या बोलते हैं इनको? एक्सिस। जब आप किसी भी प्लेन पर 2 लाइन ड्रॉ करते हैं, जो कि अपन 2 तरीके से कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, तो जब दोनों लाइनों को इस तरह से एक किसी प्लेन पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो ये एक दूसरे को जहां काटते हैं उसको अपन 0 लिख सकते हैं या O लिख सकते हैं, और जहां पर ये एक दूसरे को काटती हैं इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन। और ये जो लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल एक्सिस को बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या नाम दिया इसको? एक्स एक्सिस। और ये जो एक्स है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। अब आप देखिए, जैसा कि आपकी ये लाइन है, इस 0 से राइट साइड के सारे नंबर कैसे? पॉजिटिव। तो इसको अपन पॉजिटिव अक्ष भी बोल सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं अपन? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जिसका हमने नाम दिया एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस ये पूरा है, तो ये इधर पॉजिटिव अक्ष, इधर इस लाइन पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके लेफ्ट साइड में देखें तो ये नेगेटिव नंबर्स हैं, इसलिए इसको बोल सकते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस, और पूरे अक्ष को बोला जाता है एक्स एक्सिस। इसी तरह ये जो आपका वर्टिकल लाइन है, ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए
हम क्या करते हैं, ये जो x का पॉजिटिव एक्स है इसको x एक्स बोलते हैं, इधर इसको रिप्रेजेंट करते हैं x डैश, जो नेगेटिव x एक्स। इसी तरह ये y एक्स है और इसको y डैश द्वारा डिनोट करते हैं, जो कि y के नेगेटिव एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी ये जो लाइन है, जब ये एक दूसरे को अपन मिला देते हैं तो ये देखिए किसी रोड पे रोड होगा, आपने देखा होगा, एक लाइन आपकी जो हॉरिजॉन्टल है जिस पर चल रहे हैं, दूसरी लाइन आपकी वर्टिकल हो गई जो परपेंडिकुलर एक दूसरे को काट। तो ये आपका जहां पर ये मान लो आप यहाँ खड़े हैं तो आप ओरिजिन पर खड़े हैं, ठीक है ना। तो ये आपके इनको बोलते हैं एक्सिस, और इन अक्ष को देखिए एक्स एक्स को, इस वाले लाइन को क्या बोलते हैं, एक्स ओ एक्स एक्स। इस वाली लाइन का हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या नाम है, एक्स ओ एक्स। इस वर्टिकल लाइन का वाई ओ वाई एक्स। जब ये दोनों लाइन जिनको अपन अक्ष बोल रहे हैं, एक्स एक्स और वाई एक्स, जब एक दूसरे को काटते हैं इस तरह से इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये पूरा प्लेन जो है ये क्या है, आपके 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो गया। पहले इस तरह का था, और इसको जैसे ही आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली, एक वर्टिकल ली, तो ये 4 इक्वल पार्ट्स में कट गया, 1 2 3 और 4। इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इनको, क्वाड्रेंट। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। ये कौन सा हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये कौन सा हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये समझने की चीज है। वैसे ग्राफ का यूज आप लोगों ने पिछली क्लासों में किया है, लेकिन और थोड़ा सा वापस से आपको यहाँ रिवाइज करवा देते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को इस तरह से काटती है, तो ये इस तरह के 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, ये पॉजिटिव एक्स एक्स है, ये पॉजिटिव वाई एक्स है, ये नेगेटिव एक्स एक्स है, ये नेगेटिव वाई एक्स। तो अब अगर कोई पॉइंट देखिए, जैसे अब अगर तुम यहाँ मान लो मैं खड़ा, यहाँ पर आप खड़े, तो ये 1 2 3 इस तरह से यहाँ पर खड़े, तो इसको क्या बोलेंगे 2, ठीक है ना, एक्स एक्स पर 2 पर खड़े। लेकिन अब यहाँ से अगर ये इस तरह से है, तो वाई एक्स पर अगर आप यहाँ खड़े तो इसको वाई की वैल्यू 2 बोलेंगे। तो अगर मान लो आपसे कहा जाए कि अगर आप यहाँ खड़े हैं, इसके अंदर यहाँ कोई पॉइंट है, आपसे कहा जाए यहाँ खड़े, और आपसे कहा आपको जाना है इस पॉइंट, ये कोई पॉइंट है, मान इस जगह जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ कोई अपना एक मित्र है मेरा, और मैं तुमसे पूछूं कि सर मुझे यहाँ ये पॉइंट पर जाना है, तो मैं कैसे जाऊँ, तो आप कहेंगे सर आप जैसे ये मान लो किलोमीटर में हो, तो आप 2 किलोमीटर सर हॉरिजॉन्टल जाइए, और 2 किलोमीटर जाकर फिर 1 किलोमीटर वर्टिकल चलिए लेफ्ट साइड में। तो हमने यहाँ से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल गए 2 किलोमीटर, वहां से लेफ्ट साइड में उड़े और 1 किलोमीटर आ गए। तो एक तरीका तो ये है कि 2 आप यूं चले, 1 ये चले। दूसरा आपका 1 इधर आए, आपसे कहा जाए इधर नहीं जाए, आप इधर से जा सकते हैं, 1 किलोमीटर वर्टिकल चले और फिर यहाँ से 2 किलोमीटर हॉरिजॉन्टल चले। तो इस तरह से भी आप जा सकते हैं, पहले 1 किलोमीटर चले फिर 2 किलोमीटर, यहाँ से पहले 2 किलोमीटर चले फिर 1 किलोमीटर। तो अब इस एड्रेस को किसके द्वारा डिनोट करेंगे, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पहले हम एक्स अक्ष की वैल्यू को लिखते हैं, जितनी डिस्टेंस हम एक्स अक्ष पर चलते हैं या हॉरिजॉन्टल लाइन पर चलते हैं उसको हम पहले लिखते हैं। और यहाँ जैसे 2 चले फिर 1 इधर चले, तो इसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे अपन 2 1 2 1, और इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इनको, कोऑर्डिनेट्स। जो क्वाड्रेंट के अंदर ये जो पॉइंट्स होते हैं इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। अभी जैसे अपन से हम आपसे बात करें कि ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ जो पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका देखिए एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, दोनों से जुड़ा हुआ, तो यहाँ आपका एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव। लेकिन अगर कोई पॉइंट आपका यहाँ है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड में देखिए सेकंड की तरफ किस से पार्ट से जुड़ा हुआ है, एक तो एक्स डैश और वाई डैश, इनके बीच में है। तो ये यहाँ पर एक्स क्या हो गया आपका नेगेटिव, देन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपका एक्स नेगेटिव
और y पॉजिटिव। x कोऑर्डिनेट जो है वो आपका नेगेटिव होगा, y कोऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव होगा। इसी तरह अगर आप थर्ड में आ गए तो ये देखिए यहाँ कोई पॉइंट है, तो ये कौन सी क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको अपन x डैश y डैश प्लेन भी बोलते हैं। देखिए ये x एक्स और ये y एक्स, तो इस पॉइंट इस प्लेन को हम xy प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? xy प्लेन। यानी इस प्लेन के कितने हिस्से हो गए? 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट बन गए। तो ये चारों क्वाड्रेंट्स जो है इनको अपन इस तरह से प्लेनों के रूप में लिख सकते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट जो है इसको क्या बोलेंगे? h डैश y प्लेन, h डैश y प्लेन। इसी तरह इसको क्या बोलेंगे? h डैश y डैश। इसमें अगर कोई पॉइंट है तो क्या बोलेंगे? x y डैश। ठीक है, और ये जो पॉइंट्स हैं इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो देखिए आपके पास यहाँ कितनी चीजें होगी, एक तो होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरी होगी वर्टिकल लाइन, तीसरी होगी कोऑर्डिनेट। हाँ एक चीज और, ये जो पूरा सिस्टम है हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन दोनों को जो है अपन इस तरह से मिला दिया जाता है, तो ये पूरा जो सिस्टम है इस पूरे सिस्टम को ही कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक्स एक्स और वाई एक्स, ये कहो आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, तो ये पूरा बन जाता है आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक्स एक्स की अभी जो अपन ने बात की थी, जैसे ए पॉइंट की बात की, तो इस पॉइंट पर अपन जब पहुंचते हैं तो ये जो एक्स की वैल्यू थी, एक्स की वैल्यू को हम एक्स ऐसा ये भी लिखते हैं। ये जो एक्स है इसको लिखते हैं एक्स और वाई को लिखते हैं ऑर्डिनेट। वाई को क्या लिखते हैं? ऑर्डिनेट। ध्यान दीजिएगा, किसी भी पॉइंट के जो आपके वर्टिकल लाइन और एक्स, ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, इसकी जो वैल्यूज होती हैं उनको अपन एक्स या वाई या अपन एक्स ऐसा और ऑर्डिनेट। तो कई बार आपसे ये कह दिया जाए कि जैसे ये एक पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 1, ठीक है, तो इसका ऑर्डिनेट क्या होगा? ऑर्डिनेट होगा इसका 1। ठीक है, y की वैल्यू जो होगी उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं एक्स ऐसा। इसकी बात करें तो ये जो आपका मित्र है वो मित्र के एड्रेस में इसका जो एक्स ऐसा है वो क्या होगा? एक्स ऐसा की वैल्यू। ठीक है, एक बार फिर आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। बस इतना ही है इस चैप्टर के अंदर कि सबसे पहले ये नंबर लाइन की बात करते हैं। ये 2 तरह की नंबर लाइन है, एक आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, दूसरी आपकी वर्टिकल लाइन है। ये जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, जीरो बोल सकते हैं या ओ लिख सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको अपन लिखते हैं एक्स डैश, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको बोलते हैं वाई डैश या वाई एक्स एक्स। ठीक है, एक्स एक्स में इसका पूरा नाम अगर एक्स एक्स की बात करें तो एक्स ओ एक्स डैश हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये क्या हो जाएगी? वाई ओ वाई डैश। वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे? वाई ओ वाई डैश। जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो पूरे प्लेन को 4 बराबर के भागों में डिवाइड करता है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये ध्यान दीजिए एक्स एक्स की जो वैल्यू होती है उसको अपन एक्स ऐसा बोलते हैं, वाई एक्स की वैल्यू जो है उसको अपन ऑर्डिनेट। तो यहाँ अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है तो यहाँ पर x की वैल्यू भी पॉजिटिव, y की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। अगर इसको अपन xy प्लेन भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? xy प्लेन। और ये क्या हो गया आपका? x डैश y प्लेन। सेकंड क्वाड्रेंट है x डैश y प्लेन, थर्ड क्वाड्रेंट x डैश y डैश प्लेन। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका x भी पॉजिटिव और आप सीधे लिख सकते हैं x, y दोनों पॉजिटिव, यहाँ पर x नेगेटिव है, y, ठीक है, यहाँ पर x नेगेटिव और y भी नेगेटिव, और यहाँ पर आपका x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट जो गिरा हुआ है ये x o y x से गिरा
यहाँ वाई की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो ये आपके एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट है। इसमें जनरल इंट्रोडक्शन ही था, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। ये जो मैंने लिखवाया है आप इसको अपनी जो होमवर्क की कॉपी है उसके अंदर नोट कर लें पूरा, और इसके बाद हम एक्सरसाइज 3.2 कराएंगे।